कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद स्वरूप में नमो सिद्धि आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का जो सुगम व्याख्यान। चौदहवां छंद अपना चल रहा है। इसमें जो जीव देहात बुद्धि धारण करके जीते हैं उनका संसार निरंतर लंबाता रहता है। उनके सारे शरीर से संबंधित नाते रिश्ते खड़े होते हैं और संकल्प विकल्पों की परंपरा का कोई अंत नहीं आता है। ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट करके तो प्रेरणा दी है कि भाई इसके पहले के छंद में जो आत्मा में ही आत्मबुद्धि करता है और उसकी आराधना करता है उसके संसार का अंत आकर के परम सुख और शांति को प्राप्त करके वह जीव शाश्वत सुखी हो जाता है। वो अपनी परमात्मा दशा को पा लेता है। तो यहाँ अपन को उसी का जीवन उपयोगी दृष्टांत आदि दे करके थोड़ा और स्पष्टीकरण किया जा रहा है। अपन ने थोड़ी इसकी चर्चा की थी। तो आगे अपन इसमें जो लौकिक अपने जीवन उपयोगी दृष्टांत आदि दे करके देहात बुद्धि वालों को यहाँ पर संबोधन किया गया है आचार्य देव के द्वारा। और फिर अंत में इसमें कुछ बिंदु रख करके और फिर जो अपना प्रयोजन आत्महित का है उसको साधने के लिए प्रेरणा भी दी गई। तो चूँकि जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं शास्त्रकार होते हैं उनका जो भी लेखन होता है उस लेखन का प्रयोजन होता है कि सुनने वाले समझने वाले पढ़ने वाले अपने जीवन में अनादिकालीन अपनी जो विपरीत मान्यता पूर्वक का अपना जीवन चलाया है उस जीवन का निरीक्षण करें स्वयं गहराई से, टाइम पास ना करें और फिर जो अंदर में अपना मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप तक पहुंचने की जो अपने लिए विधि बतलाई है अपन उस विधि को देखें कि हम अगर आज तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो कहाँ अटके हुए हैं। इसलिए प्रत्येक श्रोता के लिए यहाँ पर पाठक के लिए यहाँ पर ईमानदारी से अपना स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए। इसको पढ़ करके आज तक अपने लिए जो अनुभव है उसी अनुभव का जो है इसके ऊपर घटित करके और संतुष्ट हो करके और दूसरों की तरफ लक्ष्य करके अपनी तीसरी नहीं कर लेना चाहिए। हम यदि अभी तक अपने उस स्वरूप तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक आचार्य देव पहुँचा करके अपना अनादिकालीन भ्रम को दूर करना चाहते हैं तो ईमानदारी से अपने लिए जहाँ तक अभी तक अपन पहुँचे हैं अब उससे आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें। कहाँ कहाँ हम अटके हुए तब तो ये स्वाध्याय सार्थक है। नहीं तो जानकारी क्षयोपशम की करके जीव संतुष्ट हो जाता है या फिर दूसरों का लक्ष्य करके और ये दोष सब इनमें है उनमें है उधर लक्ष्य करके और बस समय पूरा कर लेता है और अपना चतुर्गति का परिगण और अपनी भ्रांति ज्यों की त्यों खड़ी रहती है और उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ये समय अपने पास बहुत अल्प है। जो भी अपन ज्ञानियों के शास्त्रों का अध्ययन करें उसको सुने
तो उस पर अपनी अपनी ही शोधन करने की वृत्ति रखें। और अभी तक हम कहीं अटके हुए हैं तो जहाँ अटके हुए हैं वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, अंतर में अपने स्वरूप तक पहुँचने का प्रयत्न करें, तब तो ये स्वाध्याय की सार्थकता है। मिथ्यात्व गलेगा, जीवन में शोधन होगा, जीवन में कुछ अपूर्वता आएगी। और यदि अपन मात्र जो जानते हैं उसी से मिलान करके संतुष्ट हो जाते हैं और आगे के लिए अपने जीवन का शोधन नहीं करते हैं, तो आज तक जीव ने एक भूल की है और इसी भ्रम में जीता रहा है। प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादातर जो जानता है उसमें संतुष्ट हो जाता है और दूसरों के बारे में भी वो अपने ही उसी अनुभव से मिलान करके और अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं करके राग द्वेष ही करता रहता है। तो यहाँ अपने लिए ईमानदारी से अपन को अपने जीवन का शोधन करने के लक्ष्य से पढ़े। और अभी तक यदि हमने जिस उस आत्म तत्व का अनुभव करके जो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, जीवन में जो कोई अपूर्व शांति आती है, अगर वो नहीं आई है तो वो लाने के लिए अपन आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। जहाँ तक अनुभव है उस अनुभव तक ही अटक के ना रहें। अब उससे आगे जो है, जो भी ज्ञानी अपने लिए यहाँ पर निर्देश कर रहे हैं, वो अपने जीवन में शोधन करके उसकी गहराई में जाने के लिए अपन स्वाध्याय करें। तो यहाँ पर देखिए, जो अपने लिए यहाँ अज्ञानी जीव की जो भ्रांति है वो अपने जीवन से घटित करें कि ऐसा है तो हम ना हंसें, ना किसी प्रकार से और दूसरों पर लक्ष्य रख करके उसको सुने, अपन अपने जीवन में घटित करके उन गलतियों का शोधन करके सूक्ष्मता से और आगे बढ़े। तो देखिए, अब कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं, उन पॉइंटों के माध्यम से अपन देखिए विचार करें। अज्ञानी जीव का जीवन जो देह आत्म बुद्धि करके जीता है, कैसी उसके जीवन में निरंतर विडम्बनाएं चलती हैं, कैसे उसके मिथ्या विकल्प चलते रहते हैं और किसमें वो अपना हित मानता है और कैसा लोक में जो है मूर्खों में अपना बड़प्पन मानता हुआ और फिर अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है, देह में आत्मबुद्धि होने से विडम्बना का विस्तार। विडम्बना समझते हो क्या कहलाती विडम्बना? संसार में शब्द इस प्रकार से स्त्रियां विडम्बना को प्राप्त होती है। विडम्बना का मतलब ही होता है कि भ्रांति पूर्वक जीवन जीना, माने जिसमें अपना कोई हित नहीं है और ऐसे पागलपन के जीवन को ही अपन निरंतर अपना करके और उसी में जो है अपने जीवन को पूर्ण करते हैं। तो बड़ी विडम्बना है। विडम्बना माने अज्ञानता पूर्वक का जीवन जीना और विचित्र तरीके का जीवन जीना, अज्ञानता पूर्वक की परेशानी। तो देह में आत्मबुद्धि होने से विडंबना का विस्तार। पूर्व श्लोक में यह बताया है कि जो जीव देह को आत्मा मानते हैं वह तो देह से अपने को जुड़ा रहता है, जन्म जन्मांतर पाए हुए हैं। और जो जीव देह से भिन्न अपने आत्मा में ही अपने आत्मा का निश्चय करता हो वह इस देह से छूट जाता है। अब इस खंड में यह बताया जा रहा है कि देह में आत्मबुद्धि करने से फिर कौन कौन सी विडंबना की नौबत आती है। देह में यह मैं हूँ ऐसी आत्मबुद्धि होने से फिर अन्य देहों में यह अमुख्य है ऐसी बुद्धि होती है और फिर दोनों जगहों का संबंध जोड़ा जाता है। यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा अन्य कुछ है, ऐसी कल्पनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इतना ही नहीं कि आखिर यही कल्पना हुई हो, उस कल्पना के फल में यह जीव पुत्र स्त्री आदि को ही अपनी संपत्ति मानता है। अब इस विडम्बना की स्थिति बता रहे हैं कि जब अपनी देह में आत्मबुद्धि हो गई तो फिर अन्य जीवों के बारे में भी देह में ही आत्मबुद्धि होती है। और जो शरीर से संबंधित अन्य अपने जो है रिश्तेदार आदि बनते हैं, माता पिता स्त्री पुत्र आदि, तो फिर उनसे अपनी प्रतिष्ठा मानता है, उनकी वृद्धि से अपनी वृद्धि मानता है। तो ये संपत्ति माने फिर और विडम्बना बढ़ाता जाता है। तो उनकी जो है अनेक अनेक प्रकार की वृद्धि आदि करके
जो अपने श्रीमती जी ने दिया ना, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब क्या है वृद्धि कुछ नहीं मानी, संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है, क्या एक क्षण तुझको जरा इसका विवेक विचार है। तो अब उस शरीर से संबंधित अजीब धन संपत्ति, बाहर के पदार्थ, तो 24 प्रकार के परिग्रह में चेतन अचेतन और मिश्र दोनों सब परिग्रह उसमें गर्भित हो जाते हैं। बस इससे अपनी प्रतिष्ठा मानता है, जितना जितना इसको बढ़ाता जाता है उतना उतना लोग में मूर्खों में अपनी क्या है विशेषता दिखला करके, और वो देखने वे भी ऐसे ही मानते हैं कि अरे इनके पास इतना वैभव है, इतनी जो है अरे इतना परिवार है, तो वो भी उससे मूर्खों की जो है प्रतिष्ठा करते हैं। तो इससे और विडम्बनापूर्ण जीवन वो बढ़ाता जाता है और वास्तविक जीवन की तरफ उसका लक्ष्य नहीं जाता है। तो ये जो है यहाँ इस देहात्म बुद्धि वालों की विस्तार विडम्बना के विस्तार की परंपरा बताई। विडम्बना का माने मूर्खतापूर्ण संसार बढ़ाने में ही अपनी श्रेष्ठता मानना। अब अज्ञानियों के स्त्री से महत्व की समझ। अज्ञानियों के स्त्री से महत्व की समझ। भैया इतने पुरुष बैठे हैं, हमारी समझ में 90% पुरुष अपनी स्त्री की बड़ाई करते हुए मिलेंगे। 10% होंगे ऐसे जो स्त्री की बुराई करते हों। मोह में प्रायः ऐसी ही बुद्धि जगती है कि इसमें ही बड़प्पन समझते हैं कि मेरी स्त्री बड़े अच्छे स्वभाव की है, और कोई कोई इतना तक कह बैठते हैं कि हमारी जैसी स्त्री कहीं ना मिलेगी। क्या अशोक कैसे कह रहा तुम? जे लोग कहेंगे, तुम्हें कैसे पता? जे लोग का जो हम ही नहीं कर रहे थे तो पता आपने ऊपर की सुनी क्या? चलो भाई, जिनके लाने अनुभव है भी तो बता सकते कोई तो लग रहा वैसे नहीं देखो क्या है, सही कह रहा है कि हम सुना तो ना दो ही ना थे वे तो जिनकी स्त्री है उनको तो एक को अनुभव है, इनको तो पूरे गांव भर की स्त्रियों के लोगों को पता पड़ जाता है। चलो ठीक है। क्या सारी हमारी जैसी स्त्री कहीं ना मिलेगी? क्या सारी दुनिया में ना मिलेगी? पर ऐसी कल्पना बन गई है कि पुत्र और स्त्री को अपनी संपत्ति मानते हैं, बड़प्पन मानते हैं। मैं बड़ा हूँ क्योंकि मेरी स्त्री है, मेरे ऐसे पुत्र हैं, मुझसे बड़ा और कौन होगा। अर्थात बड़प्पन पुत्र स्त्री के माप पर किया जाता है, और इसी कारण यह सारा जगत बर्बाद हो रहा है। तो देखा जाओ अपने अपने अंदर हृदय में बैठ के कि क्या अब ये मूर्खों की विडम्बना बता रहे हैं और मूर्खों का संसार बढ़ाने की कारण बता रहे हैं कि मूर्खों की ऐसी उल्टी मान्यता से रात दिन में उसी की तरफ लक्ष्य रख के प्रवृत्ति करते रहते हैं, और जो मूल चीज है हित की उतर पर लक्ष्य नहीं जाता। तो ये मूर्ख जीवों की जीवन जीने की पद्धति का यहाँ पर दिग्दर्शन करा रहे हैं, और प्रत्येक जीव को इसको सुन करके पढ़ करके समझ करके देखें कि क्या जिनकी है वैसा तो वे देखें, और जिनकी नहीं है और अंदर इच्छाएं हो रही हो तो वे समझें कि ऐसे में ये तुम्हारी मूर्खतापूर्ण जीवन है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। 100 साल पहले क्या है, जैसे 4 भाई होते तो एक आध कुमार ही रह जाता था, पहले लड़कियां भी नहीं मिलती। 100 साल पहले की यहाँ भाई की बात है। और 60 अबे का स्थिति है अभी वो वापस फिर वही स्थिति आ गई। एक का उससे ये मानते हैं कि जैसे अगर शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुई तो अरे भैया इनका जीवन बेकार बेकार है। कौन है? आप क्या कहना चाहते थे? पहले हुंडी भरी जाती, पहले पैसे दे के शादी करते थे। अबे का हो रहा, अबे तो खरीदी जा रही है, अबे तो एजेंट अभी लोग भी ऐसी ही कहाँ की कौन सी लाते हैं जिनको कोई पता भी नहीं। उड़ीसा की आ रही वो बिहारन हाँ। जैनियों के यहाँ बहुत बुरा हाल। तो मतलब ये मूर्ख जीवों की पद्धति जीवन जीने की बता रहा है कि आज तक संसार जो चल रहा है उसका कारण क्या है? देहात्म बुद्धि और देह बाहर के भोग संयोगों में पंचेंद्रियों के विषय भोगों की सुख बुद्धि, उनमें ही पूरी संग्रह की वृत्ति, और रात दिन उसी के चिंतन मनन में अपनी जिंदगी बर्बाद करती और मर करके आर्थ ध्यान करके दुर्गति के पास होते। परिजन वैभव से महत्व मानने की मूर्ता। अब वो पूरा विडम्बनापूर्ण अज्ञानियों का विस्तार बता रहे कि कहाँ कहाँ वे अपनी महत्ता मानते हैं, कहाँ कहाँ विडम्बना है।
भैया जगत तो क्या मनुष्य की ही बात देख लो। कहते हैं लोग कि जब तक इसकी शादी नहीं हुई तब तक यह द्विपद कहलाता है, 2 पैर वाला कहलाता है, और जब शादी हो गई तो 4 पैर वाला कहलाता है। एक ही जीव हो और 4 पैर हो तो उसका नाम चौपाया अर्थात पशु, पर जीव 2 हैं तब 4 पैर हैं, इसलिए पशु नहीं कहलाया। एक ही हो और एक के ही 4 पैर हैं तो पशु कहलाने की नौबत आए, चौपाए कहलाने की नौबत आए। फिर हो गए बाल बच्चे तो सद्वद हो गए, षडपद 6 पद 6 पैर 6 पैर हो गए अपनी सतपद हो गए। 6 पैर हो गए तो 6 पैर को कहा हुआ घोड़ा 60 पद आगे देखो बता रहे। अब भौरे की तरह घूम घूम कर सर्वत्र चक्कर लगाता है, और फिर और बच्चे हो गए, पोता नाती हो गए, तब तो आगे क्या बताएं। जिसके अधिक पैर हों ऐसे कोई जानवर का नाम ले लो। मैंने गिजाई बन गो, गिजाई पे जैसे खट्टे के ऊपर चढ़ी रहती है सब गिजाई है। बकरी भी शायद बकरी हाँ बकरी 8 पैर वाली होती है। 8 पैर वाली वो बस बढ़ाओ जाओ जो अब मैंने वो जाल स्वयं पोड़ती है, उससे स्वयं ही फंस जाती है उसमें। इसमें कुछ बिगाड़ नहीं है, जितने चाहे परिजन हो जाएं, मगर उनसे अपना बड़प्पन समझें कि मैं इसके कारण बड़ा हूँ तो यह खराबी है। होने को कितने ही हो जाएं, यह तो संसार की स्थिति है, पर उनसे अपना बड़प्पन मानना मूर्खता है। बस ये कह रहे हैं कि भाई संसार में हो तो बाहर के ठीक है, जो संयोग है उदय के अधीन है वे, पर तुम क्या उससे अपना अपना बड़प्पन मान रहे, उससे अपनी ऊंचाई मान रहे, उससे अपनी कुछ वृद्धि मान रहे, तो ये तुम्हारी मूर्खतापूर्ण जीवन की पद्धति है। वैसे तो ज्ञानी 6 खंड के अधिपति सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती भी होते हैं, पर वे एक अखंड अपनी आत्मा को छोड़ के और एक परमाणु मात्र अपना कुछ भी नहीं मानते, और उससे अपना बड़प्पन नहीं, उस झंझट को कब छूटे ऐसी भावना भाते हुए निरंतर और इस प्रयत्न में रहते हैं कि ये झंझट छूटने का जैसे ही मौका आया और छोड़ करके दीक्षा लेकर के और स्वरूप आराधना में पूर्ण उत्कृष्ट साधना में लग जाते। वर्तमान के 12 चक्रवर्तियों में से कितने चक्रवर्ती मोक्ष गए, कितने स्वर्ग गए, कितने नरक गए? मैंने 2 तो नरक गए, 2 नरक गए, 2 2 स्वर्ग गए और 8 मोक्ष गए। मोक्ष काइस गए कि 6 खंड के जीर्ण तृण सम त्यागी इत्यादि बहु तेरी संपत्ति। जैसे सड़ा तन का हमारे कोई काम का नहीं होता, ऐसे हमारे आत्मा के लिए बाहर के संयोग किसी हित के नहीं है, बल्कि और परेशानी विकल्पों का कारण है। इसलिए उसको छोड़ के और अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की अपूर्व आराधना करके आत्मा के पूर्ण स्वरूप की लीनता पूर्वक परमात्मा साधन प्राप्त करके शाश्वत सुख को पा लिया। नरक एक सनत कुमार चक्रवर्ती का नहीं, सनत कुमार के सोम चक्रवर्ती अच्छा ब्रह्मदत्त और अरे एक चीज समझ नहीं आई, ये 63 साल का पुरुष जैसे चक्रवर्ती हैं तो ये सम्यक दृष्टि होते हैं, फिर ये नरक कैसे चलेगा? सम्यक दर्शन चलेगा तो इनको कौन से? हाँ चलो, तो मतलब जब तक छायक समय तो नहीं हो। अच्छा समय आए होंगे। ये भरत जी थे तो छायक लेकर आए थे, तो जब तक क्षयुप सम्यक थे तब तक सम्यक से च्युत होकर अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकती अगर सावधान नहीं रहे। इसलिए अपन को सम्यक हो जाने के बाद भी ये नहीं है कि संतुष्ट हो गया भैया हम बस अब तो कुछ भी कर। अच्छा जी 170 साल का होते हैं जिनमें 63 तो ये हो गए 169 तो बाकी के जे हैं ये भी सब सम्यक दृष्टि रहते होंगे, इनका सम्यक दर्शन चला जाता होगा किसी किसी का। जैसे क्या है, जितने भी सलाका पुरुष हैं अथवा महापुरुष हैं वे सब मोक्ष जाने के अधिकारी बन गए, परंतु उसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे ऐसा नहीं। नारायण प्रति नारायण का तो नियोग ही है कि वे नरक ही जाएंगे, क्योंकि वे निदान करके अपना सम्यक से च्युत हो जाते थे और निदान करके ही आए हैं वो। इसलिए जो जीव सम्यक प्राप्त कर लेते हैं और कोई पुण्य का ऐसा मान लीजिए पद भी पा लेते हैं
तो जब तक क्षायक सम्यक्त नहीं हुआ और उस पद में च्युत होने की संभावना है तो सावधान रह करके साधना करनी चाहिए और किसी प्रकार से भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इसलिए जितने भी 63 शलाका के जीव हैं अथवा 169 महापुरुष हैं, वे सब सम्यक को प्राप्त करके और कोई सम्यक से च्युत होकर निदान आदि कर लेते हैं, कोई सम्यक सहज साधना करके स्वर्ग आदि जाते हैं, कोई सम्यक सहज साधना करते हुए दीक्षा लेकर उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत समय तक माने संसार में भटकने की स्थिति बना लेते हैं। तो ये जो है मूल में अपने लिए जब तक पूर्ण स्वरूप की सिद्धि नहीं हो जाए तब तक अपन को कहीं भी अटकने की, भटकने की, रुकने की जरूरत नहीं है। पूर्ण सावधान होकर के जीने चाहिए और जब तक अपनी मंजिल अर्थात पूर्ण परमात्मा सा नहीं हो जाए तब तक अपन कहीं पर भी अपना जो है लक्ष्य ना बनाए, किसी प्रकार से संतुष्ट ना हो। इसलिए बताया है कि जितने भी साधक होते हैं वो पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करते हैं, वे किसी अपूर्णता में संतुष्ट नहीं होते थे। ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए जो अज्ञानी जीव है वो बाहर के ही परिजन पुरजन आदि के वैभव से अपनी महत्ता मानते हैं, ऐसे उन मूढ़ जीवों की, अज्ञानी जीवों की विडम्बनापूर्ण जीवन की दशा है, ऐसा जानना चाहिए। गुण विकास में महत्व। हाँ, अज्ञानी जो होते हैं वे किसी प्रकार बाहर से अपनी महत्ता नहीं मानते, अपनी आत्मा की आराधना से पर्याय में जब तक पूर्ण विकास नहीं हो जाए रत्नत्रय अपने गुणों का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का, तब तक वे किसी प्रकार से कहीं संतुष्ट नहीं होते और कहीं अपनी महत्ता नहीं समझते। भैया बड़प्पन मानो अपने गुण विकास का, मेरा मन कितना गुण विकास माने गुणों की अवस्था विकास। गुण तो अनादि अनंत जितने होते उतने ही होते, परंतु उन गुणों की पर्याय में मैंने जो विकार आदि का अभाव करके और क्षयुप समाधि का अभाव करके पूर्ण भीतराग दशाया पूर्ण उसकी पूर्णता प्राप्त करना, उसका नाम गुण विकास है कि वो गुणों की पर्याय है। तो वो गुणों की पर्याय का विकास माने गुणों का विकास कहलाएगा मेरी दृष्टि से। मेरा मन कितना शुद्ध है, मेरे विचार कितने पवित्र हैं, मेरी दृष्टि बंधन रहित ज्ञायक स्वरूप निज तत्व में कितनी देर लगती है और मैं उस शुद्ध ज्ञानानंद रस का कितना स्वाद लेता हूँ। मैं अपने को एकत्व स्वरूप में कितना लगा सकता हूँ। यह बात होती तो तब तो है, तब तो है बड़प्पन, और इसके विपरीत स्थिति है अपनी खबर नहीं, बाहर की ओर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में कुशल नहीं है। इसमें किसी प्रकार का जो है अपने लिए कुशलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इसमें तो तुम्हारी संसार की वृद्धि होने वाली है। इसलिए अगर तुम अपने आत्महित का विचार करते हुए और अपने गुणों का विकास कर रहे हो तब तो तुम्हारी महत्ता है, तब तो तुम्हारी श्रेष्ठता है। और अगर ये नहीं है तो अपने को ठगना है और कुछ नहीं। इसी को पुरुषार्थ करेंगे। परसंग से विपत्ति, परिसंग से विपत्ति। एक साधु जी के पास एक बालक शिष्य पढ़ता था। 18-19 वर्ष की उम्र हो गई, उसे खूब पढ़ाया था। अब वह बालक बोला कि गुरुजी हमें इजाज़त दो तो हम तीर्थ यात्रा कर आए। तो गुरुजी बोले कि आत्मा ही तीर्थ है, इसके स्वरूप का अभ्यास करो। कहाँ भ्रमण करते हो? शिष्य बोला नहीं महाराज, हमें आज्ञा दो। अच्छा बेटा, नहीं मानते हो तो जाओ। वह चला यात्रा करने को। बहुत आगे जाकर देखता है कि बहुत आदमी गाजे बाजे पालकी सहित आ रहे हैं। सो उनके आने पर वह पूछता है कि यह क्या चीज़ है। तो लोगों ने बताया कि यह बारात है। बारात कैसी होती है? अरे उसमें एक दूल्हा होता है, उसे ही बारात कहते हैं। सो दूल्हा मतलब क्या है? अब उसके पूछो कि दूल्हा का हुआ, दूल्हा तो एक बाराती ने कहा कि एक जवान लड़का होता है, उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, घर चलता है, इसका नाम बारात। इतना सुनकर आगे बढ़ गया।
रास्ते में बड़ के पेड़ के नीचे एक कुआं था जिसकी मुड़ेल उठी ना थी। एक निर्जन स्थान में था। वह निर्जन निर्जन नहीं, निर्जन निर्जन स्थान में था। हाँ वो कुआ था, वहाँ गर्मी का मौसम था। वह कुएं के निकट सो गया। हाँ तो सोचे जा करके मैंने उसकी लगा के जो ठीक है स्थान, पाटे माटे डली रहती है वहाँ, सोचा कि चलो विश्राम कर लें थोड़ा सा। अब पहले पैदल यात्रा होती थी, बैठी जी भी पैदल ही पैदल घूमत रहे सब जगह। अब उसे स्वप्न आया कि मैं सो रहा हूँ, मेरे पास स्त्री सो रही है, शादी हो गई होगी, अब स्त्री आ गई होगी पास, बीच में बच्चा ऐसे सो सुन रहा रही है। चर्चा सुन रही ना बारात की, तो रात में उनको स्वप्न में देखा, उसने शादी हो गई, बीवी आ गई, बच्चे हो गए पैदा। बीच में बच्चा सो रहा है। स्त्री कहती है, अरे सरक जाओ, बच्चे को तकलीफ हो रही है। सो स्वप्न में विचार तो आते हैं स्वप्न के, मगर कभी शरीर सचमुच क्रिया हो जाती है। मैंने इसलिए जो अपन को एक स्वप्न नींद के जो है स्थान गृद्धि नाम की निद्रा होती है, अथवा जो है निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला आदि भेद है, तो उनमें शरीर के अंग वंग भी होने लगती, क्रियाएं भी होने लगती। वो बता रहे कि कभी कभी ऐसी जोर की नींद में कभी क्रिया भी करने लगा था। आपने सुना ही ना अपनी के बारे में बेकर लगी। हाँ, बस वही। बगैर मुड़ेर को हुआ तो जब तेज स्वप्न आता है तो वह जरा सरक गया। दोबारा स्त्री ने फिर कहा कि थोड़ा और सरकिए, वह थोड़ा और सरक गया। तिवारा फिर थोड़ा सरकने को कहा तो ज्यों हुई तिवारा थोड़ा सरका तो वह कुएं में गिर पड़ा। अब उसकी नींद खुल गई, सारी विपदा दिखने लगी। समझ में आ गया, कुएं में पड़ गया पानी में। इतने में एक जमींदार आया तो उसने डोर में लोटा फंसाकर कुएं में पानी भरने के लिए डाला, तो उसने उसे पकड़ लिया और भीतर से ही चिल्लाया, भाई डरना नहीं, मैं एक आफत का मारा आदमी हूँ, मैं गिर गया हूँ, मुझे निकाल लो। जमींदार तो किसान को कहा। फिर मैं सारी कहानी सुनाऊंगा। बड़ा छोटा मोटा नहीं, बड़ा किया। फिर मैं सारी कहानी सुनाऊंगा। उसे निकाल लिया। अब जमींदार पूछता है कि तुम कौन हो, कैसे इसमें गिरे। वह लड़का कहता है, महाराज तुमने बड़ा उपकार किया, मेरी जान बचाई, तो जो उपकारी हो उसका परिचय पहले मिलना चाहिए, कृपया कर आप ही अपना परिचय दें। तो जमींदार बोला कि मेरी क्या पूछते हो, मैं एक बड़ा जमींदार हूँ, 10 गांव में मेरी खेती है, 60 जोड़ी बैलों की हैं, लड़के हैं, उनकी बहुएं हैं, उन सब बहुओं के भी लड़के हैं, 50-52 बाल बच्चों का कुटुंब है, हमारा क्या परिचय पूछते हो। तो वह लड़का कभी उसके सिर की ओर देखे, कभी पीठ देखे, कभी पैर देखे। तो जमींदार कहता, क्या तुम मेरी डॉक्टरी कर रहे हो, कभी सिर की ओर देखते हो, कभी पैरों की ओर देखते हो, कभी पीठ की ओर देखते हो। तो वह लड़का बोला कि मैं यह सोच रहा हूँ कि मैंने तो स्वप्न में गृहस्थी बसाई थी तो कुएं में गिर गया, और तुमने सचमुच की गृहस्थी बसाई हो और अभी तक जिंदा हूँ। आश्चर्य लग रहा है, हम तो शादी नहीं करी और स्वप्न में शादी हो गई, एक मोड़ा में ही हम कुआं में पड़ गए, और तुम अभी तक जिंदा, कैसे जिंदा, तो इसी ऊपर ऐसे तक देख रहा हूँ। सही कह रहा है कि झूठी कह रहा था कि स्वप्न ही देख रहे हम अभी भी, तुमको विश्वास नहीं भाव ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ एक एक पत्नी एक एक बच्चा है, तो आदमी को का नजर सारे नजर आ रहे तारे नजर आ रहे। तो जिनकी जो है बड़ी गृहस्थी हो गई, इसे जो है क्योंकि का दशा होगी, ऐसा जो है उसको ऐसा लगाते हैं। लगा मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन सोच रहे हैं कि मैं जंजाल में अपन को कचू सुख मिल रहे हैं, जिनकी जंजाल में फंसे हैं वे न जीतो मर रहा हो न मर तो गल तो मर रहा हो। अगर कोई ने भाई, अगर जैसे मान लीजिए कि शादी कर ली, अब कोई ने कह दे तुमने बहुत बुरा करो, तो क्या करें, छोड़ दे, तो कहीं और ही बुरा हो जाए। अब बन रहते को न होते को, ऐसी दशा है जिनकी नहीं भाई, और उनको हमें मान लीजिए कि स्वरूप आराधना का लक्ष्य नहीं और अनुभव नहीं, तो भी सोचते कि आज ये बड़े मजे लूट रहे, समझ रहे। और जिनकी हो गई
तो फिर सोचा था यार कि जी अच्छे है बढ़िया, अपन कहाँ अपन लगेगा झंझट में, अपनी तो बड़ी मुसीबत। जो थोड़ी समझ है जिनको, वो जो मूर्ख है तो फिर यही सो जाते हैं कि हम तो बड़ा मजा लूट रहे हो, जी देखो मूर्ख बेचारे के भी नहीं कर पा रहे। तो जैसे मूर्खों की विडम्बना की बात है चल रही है कि मूर्खों की उल्टी सोच चलती है। ये साधकों को महाराजों को बेचारे देखो, इनके पास न घर है, न परिवार है, न कोई और है, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। अब बेचारों के अपन व्यवस्था नहीं बनाया तो क्या, ऐसी उल्टी बुद्धि। और फिर जो साधक हो तो फिर देखा तो देखो बेचारे रात दिन 1 मिनट की चैन नहीं है, पागल बने हुए हैं। तनाक सो खाने 2-4 रोटी और 1 जोड़ी कपड़ा और रात दिन हम माली कर रहे हैं। अब आगे और भी खुलासा है, देखो पढ़ो। आत्महित में ही वास्तविक जीवन। अभी तो कह रहा है कि तुम आत्महित का अगर सोचोगे तो वही में तुम्हारा वास्तविक जीवन है, बाकी कोई भी नहीं है। तो भैया जिंदा तो सब हैं ही, पर जिनके आत्महित की दृष्टि नहीं हुई, बाहर ही बाहर संचय और परिजन दृष्टि है, उन्हें जिंदा व्यवहारी जन कहें तो कहें, मगर वह जीव ही क्या कि जहाँ अपने आनंद घन शुद्ध पवित्र स्वरूप का दर्शन भी ना हो सके और बाहरी उपयोग में ही चित्त उलझा हुआ रहे, वह जीवन यदि जीवन है तो मरण किसका नाम है? अगर तुम उसको जीवन कह रहे तो शरीर में मूर्छित हो गए, बाहर ही 24 घंटे जी रहे, आचार्य तो कह रहे हैं कि ये तो चलते फिरते मुर्दे है। जो शरीर में मूर्छित है अभी तो मरे ही मरा है, जिंदा थोड़ी। और जिसने अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव कर लिया, वे चलते फिरते सिद्ध है। हमें भले ही अभी सिद्ध नहीं, पर सिद्ध तो क्योंकि सिद्ध स्वरूप, वे भी स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं सिद्ध, और इसने भी स्वरूप का अनुभव करना चालू कर दिया। तो अब ये भी निरंतर अपने स्वरूप को छोड़ के किसी में अपनापन करते नहीं है। तो ये वास्तव में चलते फिरते तीरथ है, सिद्ध है। इसलिए जो शरीर में और संयोगों में मूर्छित होकर जी रहे हैं उनको के, अब तुम्हें अज्ञानी जीवों को कहने हैं जीवन, तो जीवन कहो, हम तो नहीं कहेंगे, समझदार कहेंगे। हम तो इनको मरे ही मरा है, मुर्दा जी चल रहे। यह बहिरात्मा शरीर में आत्म बुद्धि करके पुत्र स्त्री आदि की कल्पना करता है, और मान भी लें इतने में बिगाड़ नहीं है। मान लो कि परिवार में भी दे रहा है तो चलो हम मान ले, अब को बिगाड़ नहीं हो, बिगाड़ काय में हमको, अब जो बता रहे हैं। पर उनके कारण अपने को संपत्तिवान समझते हैं, अपना बड़प्पन जानते हैं। आचार्य देव कहते हैं, हाँ खत्म जगत। उनको इस जगत के जीवों की विपत्ति दिख रही है, इसलिए वे खेत के साथ कह रहे हैं कि हाँ संसार बर्बाद हुआ जा रहा है। उनको दिख रहा होगा जी सब बर्बाद कर रहे हैं अपने बहुमूल्य जीवन को। जैसे कबीरदास जी ने लिखा ना कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। किन खिलाने तकलीफ हो रही, जो थोड़े समझत हैं उनको देख देख के लगता है अरे कैसे का दुनिया की दशा हो रही। इसलिए ये ज्ञानी जीवों को वास्तव में अज्ञानी जीवों की इस जीवन पद्धति को देख करके दया आती है, करुणा आती है, पर अब करें क्या? उपाय उन अविवेकी जीवों को बदलने का जबरदस्ती है नहीं। अगर वे अविवेकी जीव स्वयं अपनी मूर्खता समझे और अपने जो चतुर्गति का कारणभूत ऐसा जीवन है, इस जीवन से बचना चाहें ज्ञान जागृत करके तो बच सकते हैं, और अगर नहीं बचना चाहें तो कौन व्यवस्था बना रहे हैं? व्यवस्था ही नहीं है, जबरदस्ती सुधार भी। हाँ भाई विनोद भाई पढ़ो। राग का विश्व पर शासन। ऐसी ही किंवदंती है कि ब्रह्मा जी के पेट में 5 जीव आनंद कर रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री। एक स्त्री आ गई, 4 जाति के 4 जीव। देखो अब ये देखो राग का विश्व पर शासन कैसे चलता है। ये जब बहुत किलोल करे तो पेट में जब बहुत किल्लोल है करते ये 5 के 5 उनका पेट दुखने लगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि अरे निकलो बाहर। पहले ब्राह्मण देवता से निकलने को कहा, तो ब्राह्मण देवता बोला कि हमें तो तुम्हारे पेट में बड़ा मौज है, हमें ना निकालो। तो ब्रह्मा ने कहा कि निकलो, हम तुम्हें एक अच्छा काम देते हैं,
लोग तुम्हें पूजेंगे, हाथ जोड़ेंगे। सो ब्राह्मण निकल गया। और उसने कहा भैया चलो अच्छा, तुम्हारे लाने बढ़िया जो है तो निकाले, तुम्हारे लाने लोग पूजेंगे, तुम्हारे पैर छूएंगे, अच्छी बात है, चलो तुम निकल गया। छतरी से गाँव कहा, के लोग कहते थे, पायला के महाराज। हम पहले समझते कि पागल है महाराज, का कह रहे हैं पागल है महाराज, सुबह सुबह बोले जो पागल है महाराज, हमने कि जो का कह रहे पागल, पाए लागेगा पागल कछु ऐसे ही बोला थे, पालागे गुजराती में तो पगले बोलते हैं, पगले गुजराती में। अच्छा पगले लगे, हाँ पैरों को पगले, पगले पगले महाराज, पगले, पगले बोलते। अब पगले पगले आपके मतलब पगले पगले लगे। नहीं पगले पगले लगे हम पगले पगले माने ले लाए हम तुम्हारे पग, वो पगले बने थे, पगले कहते, हम कहते हैं चरण बने हुए, कहते पगले बने, पगले पगले बने। चलो वह, हाँ, छतरी से कहा निकलो बाहर, हम तुम्हें बढ़िया काम देते हैं, तुम प्रजा पर राज्य करना, शासन करना, मस्त रहना। वह भी निकल गया। वैश्य छत्री राजा राजा बन के तुम राज करना। वैश्य से भी कहा कि निकलो, तुमको बढ़िया काम यह देते हैं कि रोजगार करना, व्यापार करना, खूब धन कमाना, माला माल होना, सेठ साहूकार कहलाना। वह भी तो निकल गया। रस लेके बोलो तो ऐसा नहीं है कि श्वास से बोला जाता ना, वो जैसे भी कह रहा है ब्रह्मा जी, जिससे जिस तरीके उस तरीके से शूद्र से कहा निकलो बाहर, अरे थोड़ी सेवा ही तो करना है और बिना परिश्रम धन लूटो। वह भी निकल गया। अब स्त्री से कहा कि तू निकल, तो स्त्री ने कहा कि हम नहीं निकलते, वे सब कम बुद्धि के थे सो निकल गए, अब तो तुम्हारे पेट में ही मौज लेंगे। तो ब्रह्मा बोले अजी हम तुम्हें अच्छा काम देते, अब तुम्हें हम अच्छा काम देते हैं, स्त्री से कहेंगे। हाँ, देखो थोड़े राग वचन कह देना, थोड़े अपने हाव भाव दिखा देना, फिर तुम सारे जगत के ऊपर एक छत्र शासन करना। सो ऐसा एक छत्र शासन करने का अधिकार मिला, और वही स्त्री के लिए। हाँ जी। और वही जिसके अंडर में हो वे क्या बड़प्पन ने चाहेगा, ऐसी लोक रीति है। मोहम्मद जीव ने इस परिजन के संबंध में अपना नहीं, बड़प्पन समझा। मैंने अब जो इन्होंने जो दृष्टांत दे रहा हूँ कि स्त्रियों को कछु सुख शांति नहीं है, यही में कि उनके पति और सारे लोग तनक उनने मीठी मीठी बातें कर दी, हाव भाव दिखा दो और आगे पीछे सब घूमत उनकी, सब पूरी दुनिया पे शासन करो तुम। तो आज पूरी स्त्रियों का जो शासन हो, देखो ना सब लोग घरों में देखो, सब जगह देखो, तो भाई स्त्रियों की जगह देश पे पुरुष भी डरते थे कि भैया यार इसके बिना हमारी चलेगी नहीं। देश पे होगा राष्ट्रपति। तो ये जो है मतलब ये लोगों की मानसिकता और मूर्ख जीवों की जीवन पद्धति पे ये सब दृष्टांत दे रहे हैं, और अपन देखे कि ऐसा ही हमारे जीवन में चल रहा हो क्या, और चल रहा हो गए तो समझ लो कि तुम मूर्खतापूर्ण जीवन जी के अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे। मुँह मत मोहम्मद जीव ने इस परिजन के संबंध में अपना बड़प्पन समझा, अपनी स्त्री से अपना बड़प्पन समझा, और यही एक मदिरा पीना हो गया, होश नहीं रहा, और उनमें भी भेद भावना हो गई। उनके लिए माता से बड़ी स्त्री हो गई। कभी माता और स्त्री में झगड़ा हो जाए तो पति किसका पक्ष लेगा, ऐसा नियम तो नहीं है, पर प्राय करके पति अपनी स्त्री का ही पक्ष लेगा। दूसरे समझाए कि अरे माता है उसकी खबर रखो, तो ये कहेगा कि अरे क्या बताए माता बिल्कुल उल्टा उल्टा चलती है, अरे अब चलने लगी उल्टा, और जब तुम बच्चे थे तुम्हें लाड़ प्यार से पाला, तुम्हारी सूरत देखकर जिंदा रही और तुम्हारी खुशी से खुशी माना। अगर तुमने खाट पर मुँह दिया हो तो सब गीली मूत में भरे वस्त्र पर लौटती और तुम्हें सूखे से लिटाती थी, और आज भी उल्टी हो गई उस लड़के की दृष्टि में। मतलब देखते हैं पर स्त्री का पक्ष लेता है। माँ घरे तुम व्रत दो, तुम कह दी तुम मानती नहीं हो, तुम कुछ भी बोल देती हो, फलाना कुछ भी कहेगा, मैंने उसको क्यों कि अब सोचा था कि अगर इनको पक्ष लेंगे तो अब ये तो चलो माँ है, वृद्ध है, अब हमारे आधी नहीं देने हैं, इनको तो मानना ही पड़े। इसलिए स्टार्ट में कह दिया कि 90% लोग तारीफ करते हैं, मजबूरी में करते हैं, कैसे तो करते हैं। मतलब अविवेकी जीवों की ये मोह मदरा कह रहे हैं कि जब मोह की नशा में व्यक्ति को कछु सुध बुध नहीं है,
का करना वो का करने से ये का उचित है का अनुचित है, कोई विवेक नहीं रहेगा। सारे विषयों की भोगों की अंध बुद्धि हो गई इसकी। ऐसी जो है जब ये इसकी दुर्बुद्धि हो जाती है, जब शरीरात्म बुद्धि हो जाती है, तो फिर इसके लिए विषय कषायों के बाहर की अनुकूलताओं के सब स्वार्थ दिखते हैं, उसी के लिए पूरा जीवन जीता है और उन्हीं की अनुकूलताओं में जो जो उसके सहयोगी बनते हैं उनको अच्छा मानता है और जो उसके सहयोगी नहीं बनते उसके प्रति दुर्भाव आता है। देहात्म बुद्धि के नशे का विस्तार। भैया मोह में कितनी कल्पना होती है, कैसा कषाय भाव होता है, स्त्री से कितना बड़प्पन माना है। कभी यात्रा में जाते हैं ना आप लोग, देखो अब यात्रा की विधि बता रहे हैं स्त्रियों के संग। स्त्री समेत तो रेल से जब उतरते हो तो कुली की तरह तुम लदते हो कि तुम्हारी स्त्री, बिस्तर पेटी तुम ही तो लाते हो और स्त्री बड़ी शान शौक से चलेगी हाथ में बटुआ लेकर, ऊंची एड़ी की पहनियां पहन ऊंची एड़ी की पहनियां माने वो चप्पलें पहन करके ऊंची एड़ी की मटक के चलेगी। बरनी जी को गजब अनुभव है। इसमें ही पुरुष अपने में बड़प्पन महसूस करता है। कोई यार दोस्त मिल जाए बात करने को और वह जान जाए कि इनकी बेगम बहुत शान से और बहुत ढंग से रहती है, इसमें ही खुश हो रहे हैं। इन परिजन के कारण यह बहिरात्मा अपने आप को बड़ा मानता है। मैंने क्या है और न भी कुछ कहे, न बड़ाई करे, न रंग ढंग दिखावे, तो मन में तो सब कुटुंब का चित्रण बना ही रहता है। और शायद भगवान के दर्शन करते हुए भगवान को भी स्त्री पुत्र से बड़ा न मान पाता हो। इतना आदर प्रभु का भी मन में नहीं होता जितना आदर परिजन का करते हैं। ऐसा विचित्र यह महामोह मद इस जीव ने पिया है। उसका कारण केवल ये एक है कि शरीर में उसने यह मैं आत्मा हूँ ऐसी बुद्धि की है। मैंने क्या है, अब दूसरे लोग बड़ाई करें परिवार की, स्त्री की, इनकी, और जी हमारी करके नौकरी जैसी करके कुलीगिरी कर करके अपने को मानते हैं हमारी स्त्री की महिमा हो रही, मतलब हमारी महिमा चल रही है। देखो इनकी पत्नी कितनी बढ़िया अच्छे से रहती है, मतलब ये बहुत अच्छे आदमी है। मतलब ये मोह ये कह रहा है कि ये जीव की देहात बुद्धि वाले के नशे का ऐसा विस्तार है, इसके लिए कुछ भी होश नहीं है कार्य किया गया है। जितना बहुमूल्य जीवन, तो ये पागलपन में व्यतीत कितना देर लगती है। अपन इन बाहर की व्यवस्थाओं में पता ही नहीं पड़ता कब जवान हो गए, कब वृद्ध हो गए, कब मर गए, वे चले गए देखते देखा। क्यों? कितना सा जीवन मनुष्य पर्याय का है और तुम्हें इन कार्यों में उलझ गए तो अभी तो पूरे होने नहीं है जिंदगी। संसार में सारे लोग एक से बढ़ के एक हैं। अब तो लग रहा था तो उनके तो अपन भी तुम्हें कहा दे, उनके तो ना अपने कहा है अपने पास, तो अच्छे मकान नहीं है। और अब वो कहा है कि जबरदस्ती की बेइज्जती, अपनी बेइज्जती अब समाज में नहीं हो गए, झूठी की इज्जत उनके लाने हमारे जैसे जुटता रहता, रात दिन इकट्ठे कर करके सेटिंग करता रहता। हमारे के बाद वो पूछा 3 दिन में तुम्हारी, तीसरे दिन जो है तीसरे दिन 13, पहले तो मानो 13 को भी हाथों विधान, तो वो तो तीसरे दिन माने सम्यक दर्शन ज्ञान चालित, मोह को मार्ग खत्म, मोक्ष मार्ग चालू होगा। उस व्यक्ति संबंधी मोक्ष मार्ग चालू होगा। मोक्ष मार्ग माने उससे मोह क्षीण होने लगा, तभी उसने तीसरे दिन दुकान खुल जाती। तीसरे दिन सब लोग गए, सो मंदिर करा लो और जाके दुकान पे बैठ जाओ। अभी के बाद में फिर कहा 13 दिन तक तनक मनक सोचा थे, और 12वें दिन तो उसकी क्षीण मोह गुण स्थान है बाहर तक मानते हैं। उस संबंधी पूरा मोह खत्म और बढ़िया मिठाई बन के पंगत मंगत खुआ खू के गए। कहाँ गए तुम? आप तो जानो मिठाई इसलिए बनाई जाती है कि अब सब मोह फ्री होकर के, और फ्री होकर भूल गए को हाथों को नहीं हाथों को गाओ 13वें गुण स्थान 12वां मोह खाओ, उस समय तो 13वां केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान माने उस व्यक्ति के प्रति केवल ज्ञान हो गया, काम करता। अब ज्ञान उस संबंधी कोई विकल्प नहीं, केवल ज्ञान माने तो ये जो है भ्रमणा है जो जीव की, ऐसी चल रही है इसकी। हाँ भाई पढ़ो तुम। कौन सा पढ़ना? भ्रम मूल के विदारण में विडंबनाओं के हटाव पर एक बाल दृष्टांत दिया जा रहा। भ्रम के मूल के विदारण करवे के लाने,
इनकी विडम्बनाएं कैसी हटे तो वही उनके लाने एक बच्चों का दृष्टांत दे रहे। भैया देह में आत्मबुद्धि मिट जाए तो फिर ये सब व्यामोह की विडंबनाएं समाप्त हो सकती हैं। बच्चों की गोष्ठी में कहानियां और गद्य उड़ते हैं ना, तो उनकी कहानी है कि सियालनी के गर्भ रह गया तो सियाल से बोली कि अब कहाँ बच्चे पैदा करें, स्थान तो बताओ। तो सियाल ने एक शेर का घर बता दिया कि तुम शेर के बिल में अपने बच्चे जन्माओ। अरे यहाँ तो शेर आएगा, परवाह नहीं है। कुछ साहस रूप वचन कह दिए और कान में मंत्र फूंक दिया। अच्छा जन्मने दो। अब शेर के बिल में पैदा हुए बच्चे, उसके बहुत ऊपर एक छोटी सी भीत थी, सो उस पर जाकर सियाल बैठ गया। मतलब सियालनी ने तो उस शेर के बिल में उसे गुफा में बच्चे दे रहे, ऊपर उसकी दीवार सी बनी हुई थी, ऊपर जाके वो सियाल बैठ गया, मचान पे बैठ गए, मचान पे हर निरीक्षण करने के लिए। सुरक्षित जगह। बस सियाना होता है ना, सियाल। सियार बताई ज्यादा। हाँ तो अब सियारों की मैंने जो है भाई वो दिया ना, तो कई दृष्टांत ऐसे कि शेर खान ने जो है मैंने जंगल के राजा ने एक दिन की सबकी जो है दूध वो लगा दी कि भैया तुम्हें अलग अलग नहीं जाने पड़े, मार भी खावे, हमारे यहाँ जाया करेंगे। जब वो सियार लेट हो गए तो उसने कहा तुम क्यों इतने लेट हो गए? अरे महाराज हम तो बहुत जल्दी आना चाह रहे थे, एक हमें रास्ता में और मिल गए। वो कह रहा कहाँ जा रही तुम्हें? तो रुक जाओ, हम बड़ी मुश्किल से उससे छूट छाड़े, कौन हमारे और रास्ते में कोई दूसरा आ गया? हाँ दूसरा आ गया, चलो कौन है बताओ पहले। ले गई, अब ले गई तो जाके जो है जो कुगा तो कुगा में जो है वो तो जो है उसने बताया देखो जी बैठे थे, उन्हें झाँको देखो, अरे जी बैठ मारा झपटता कितना सियाना होता है सियान, उसको पटकता कुगा में और अपने फ्री हो। बुद्धि यस्य बलम तस्य, बुद्धि यस्य बलम तस्य। तो मतलब हाँ जो ताकत है बुद्धि जिसके पास वही के पास सब ताकत। हाँ अब इनकी देखो क्या कह रहे हैं। उस पर जाकर सियाल बैठ गया ताकि दूर से देख ले कि शेर तो नहीं आ रहा। जब शेर पास में आया तो सियालनी ने बच्चे रुला दिए। सियाल पूछता है, अरे रानी ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो कहती है कि राजन ये बच्चे शेर का मांस खाने के लिए मांगते हैं। शेर ने सुना तो डर कर भाग गया। अरे हमारा भी मांस खाने वाला कोई है। ऐसे ही 10-20 शेर डर कर भाग गए। अब शेरों ने गोष्ठी की कि अपन को तो यह मालूम पड़ता है कि जो यह शिखर पर चढ़ा हुआ है उसी की सारी बदमाशी है, अपन हिम्मत करके चलें और पकड़ कर गिरा दें। शेरों ने सलाह की कि कैसे वहां तक चढ़ें। कहा कि एक शेर के ऊपर एक इस तरह से सभी चढ़ जाएं। एक के ऊपर एक शेर खड़े होते जाए, ऊपर पहुंच जाए मचान तक। सबने सोचा कि ठीक है, पर सबसे नीचे कौन रहे? सोचा कि एक शेर जिसकी टांग टूटी है वह नीचे रहे, क्योंकि वह ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो नीचे लंगड़ा शेर रहा और ऊपर एक चढ़ते गए। जब सियाल के निकट शेर गया तो सियालनी ने बच्चे रुला दिए। अब सियाल पूछता है कि अरे रानी ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? सियालनी कहती है कि राजन ये बच्चे लंगड़े शेर का मांस खाना चाहते हैं। इतना सुनकर लंगड़ा शेर भाग गया। अब सभी शेर भद करके एक के ऊपर एक गिर गए। अब तो सभी शेर डर कर भागे और फिर आगे आने की हिम्मत भी ना की। तो जैसे वे शेर भागे एक लंगड़े शेर के आधार पर थे। लंगड़ा शेर खिसका तो सभी शेर गिर गए। ऐसे ही ये जो सारी विडंबनाएं हैं, धन कमाना, संचय करना, प्रजा उनको प्रसन्न करना, ये सारी विडंबनाएं एक इस भूल पर आधारित हैं कि देह को इसने अपना मान लिया। लंगड़ा शेर को तुमने इसने आत्मा मान लंगड़े शेर को आत्मा मान लिया। देह को इसने आत्मा मान लिया। मिथ्यात्व मोह पर्याय बुद्धि देह में आत्मत्व की कल्पना जिसके आधार पर सारी आफतें विडंबनाएं पड़ी हुई हैं, ये अवगुण सारे मिटा दिए जाएं तो ये सारी विडंबनाएं खदर बदर हो जाएंगी। माने सब खदर बदर माने सब समाप्त हो जाएंगी। माने एक
एक को साधे सब सहे। पर्याय दृष्टि के आधार पर एक अकेली हाँ शरीर में आत्मबुद्धि तेरी सारी विडम्बनाओं की मूल जड़ है। और जहाँ इधर से दृष्टि हटा के अपने स्वरूप पे गई वहाँ सारी विडम्बनाएं खतर सब तितर बितर होकर भाग जाए। लंगड़े के ऊपर सब। सियार की होशियारी और शेर की मूर्खता तो ख्याल में आती है, लेकिन हमारी मूर्खता में ख्याल में क्यों नहीं आती? तो ये तो सोचो का भाई सोचो क्यों नहीं आती? जाना तो अभी तभी है। अभी तो चर्चा चल रही कि तुम यात्रा पे ले नहीं चल रहे हो। ले चलो हमारे व्यवस्था संभालो सब ले चलो बोला हम तो बीमार है परेशानी उठाने वाले तो संभाले को अपनी समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? तीर्थ यात्रा कराओ जी कह रहे ना आचार्य जी कि भैया तीर्थ यात्रा नहीं अंदर की यात्रा करो जय तीर्थ यात्रा है तब को उपाय और दूसरा उपाय नहीं है। हुआ हो गया। तो दुर्गति में चले जाओ तुम्हारी सारी तीर्थ यात्रा जितनी तुम कर रहे हो तीर्थ की हैं? अंदर में तो अंदर को तीर्थ है जो तरवे को उपाय करना जो असली तीर्थ उते उते हो चलो अगर तुम्हें वास्तव में धर्म करना है तो। और नहीं तो तुम तीर्थ यात्राएं कर करके तुम जो है तीर्थ तीर्थ क्यों फिर तीर्थ तो घटमाए और जो थे भाई जो उतर गए और अच्छे तरह से ना है। आत्मा रूपी तीर्थ में एक बार स्नान। तो जब एक तक बार का डूबी रहो। अब तो एक बार कर लो तो फिर अब दोबारा निकल को काम होते से ऐसी चीज है वहाँ उतने ऐसी शांति और ठंडक है। अब तो मैं इतने गर्मी में मरवे के लाने निकलोगे का एक बार तो आ जाओ कहते तो भैया तुम एक ही बार तो आ जाओ बस एक बार देख लो अगर तुम्हें नहीं रुचे तो वापस चले जाइए। पर आज तक तो ऐसा भाव नहीं है जिन्हें एक बार देखो फिर कहीं भैया कहते नहीं है फिर तो भी मना करे कोई तो भी कहे नहीं नहीं भैया हम नहीं जाए। अपने ऐसा आओ ना कि जो ज्ञानियों के सानिध्य में आगे एक बार तत्व सुन ले भैया इनके पास जादू की लकड़ी है कैसे घुमा दे दूसरा इनसे तो वो जादू की लकड़ी वही है सत्य सबसे बड़ा कि जहाँ व्यक्ति को एक बार दिमाग में सत्य जम गया हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके लिए उस सत्य से हटा दृष्टि का महात्म। दृष्टि का महात्मा हे भैया सब एक दृष्टि का अंतर है। ज्ञानी चक्रवर्तियों के हजारों परिजन रहे हों हजारों रानियां रही हो लेकिन उसकी दृष्टि स्वच्छ थी तो उनके कोई विडंबना ना थी। एक अपने ज्ञान को संभाल लेने पर फिर कोई विडंबना नहीं रहती। काम बेही है परिणतियां बेही हैं केवल एक दृष्टि के फिर से विडंबनाएं होना और विडंबनाएं न रहना ये दोनों बातें हो जाती। विडंबनाएं होना और विडंबना न रहना माने बाहर में सब विडंबनाएं तुम्हारे सामने दिखेंगी पर तुम्हारे जीवन में कोई विडंबना नहीं रहे। क्यों? तुम्हारी उस अपनी एकत्व विभक्त पर दृष्टि आ गई तो ये सारी विडंबनाएं बाहर की बाहर है तुम्हारे अंदर कोई प्रेस करने वाली नहीं जा स्थिति से। तो जैसे अपनी दृष्टि बदल रही उसकी सृष्टि बदल गई। बाहर की जो कुछ भी सृष्टि कुछ दिन के लिए दिखेगी तुम्हें पूर्वकृत कर्म क्यों देगी परंतु अब वो ज्यादा बल नहीं कर पाएगी तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं जमा पाएगी। ये है खेल दशा। ये दोनों बातें हो जाती हैं। यह जीव देह में आत्मबुद्धि करके ये सब कुटुंब मान रहा है इसलिए उसको अपनी महत्ता कुटुंब के कारण ही समझ में आती है। बच्चे हैं कुल चलेगा। अरे जिस भाव से आया उस भाव के कुल की भी खबर नहीं है कि किस कुल में पहले थे। तब यह भी कुल क्या है तुम एकाकी हो सारे जीव तुमसे अत्यंत भिन्न है। हाँ अब तुम्हें पता नहीं है कितने कुल कर करके आए हो तुम और अब फिर ना हो तुम आप कुल रहेगा कौन सा कुल तुम। जब तक तुम्हारे लिए अपने स्वरूप का बोध नहीं है तब तक ऐसे मिथ्या कल्पनाओं में अपना बड़प्पन मानने रूप ये तुम्हारी विडम्बनाएं अपने कोई ठगने वाली है तुम्हारी ये मान्यता है। इसलिए चतुराई संसार की मत करो आत्महित की चतुराई एक बार पैदा कर लो तो वास्तव में तुम्हारा हित हो जाएगा कल्याण हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें परेशानी पैदा कर सके। शांति का उपाय निज स्वरूप की झलक। ए मोही प्राणी उल्टा चलते हैं जो अपने विनाश का हेतु है उसे मानते हैं कि यह मेरी संपत्ति है।
सारी विडंबनाएं इस देहाध्यास से है। देह अध्यास माने देह में आत्मपने का भ्रम। इसलिए पढ़कर, गुनकर, ध्यान करके, प्रयोग करके एक इस बात की झलक ले लें कि देह तक से न्यारा ज्ञानानंद स्वभाव में आत्म तत्व हूँ। ऐसे विविक्त निस्वरूप की झलक आ जाए तो बेड़ा पार है। और इस ही निस्वरूप की झलक ना आ सके, बाहर ही बाहर मोह नींद के स्वरूप देखते रहें तो जिंदगी तो निकल ही जाएगी। यह समय रुकता नहीं है, पर दुर्लभ मनुष्य जीवन की समाप्ति के बाद कदाचित कीड़े मकोड़े या स्थावर पेड़ पौधे हो गए तो अब वहां कितने ही क्लेश मिलेंगे, वहां सुख व शांति की क्या आशा की जाए। अब मनुष्य हुए हो तो इस मनुष्य जीवन में तो कुछ सावधानी रहे। ये कह रहा है कि भैया ये मनुष्य पर्याय तुम्हें मिल गई है, वे तुम्हें इसकी कीमत नहीं आ रही। हमें तुम्हें क्या ओढ़ रहे हैं, नखरे आ रहे हैं। मैंने उनको उदय आ गो, हमें तुम्हें नखरे ओढ़ रहे हैं। हमें तुम्हारे लाने इस मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में नहीं आ रही। और जब व्यक्ति को जो है जब दुर्गति में जाता है, प्रतिकूलताओं में जीता है तो समझ में आता है, तो फिर बाद में फिर पछताने से पहले ये जो है आचार्य कह रहा है कि एक बार अगर तुम्हें अपने स्वरूप की शांति की झलक मिल जाए तो फिर तुम्हारी ललक और कहीं नहीं जाएगी। एक बार स्वरूप की झलक मिल गई तब तुम उतई की ललक रहेगी तुम्हें, बाहर की अब तुम्हें ललक पैदा नहीं हो सकती। स्वरूप की झलक ही तुम्हारे लिए उस स्वरूप की ललक बनाए रखेगी, उस स्वरूप में डूबने के लिए प्रेरित करती रहेगी। और जब तक पूर्ण उसी में नहीं डूब जाओगे तब तक तुम्हारे लिए बाहर में कहीं कुछ रुचेगा नहीं। जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय निभावे, गोष्ठी कथा कौतूहल विकटे पुद्गल प्रीत नसावे। जब निज आत्म अनुभव एक बार व्यक्ति को अगर अपने उस ज्ञानानंद स्वरूप का रस आ जाए, झलक मिल जाए, तो वास्तव में उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाए। अंतिम पॉइंट है ज्ञान रस का स्वाद एक बार जी ले ले तो समझ लो कि फिर इसके लिए कोई रस अब इसके ऊपर नहीं चढ़ सकती। जैसे काली कमरिया के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता है, ऐसे ही स्वरूप रस के सामने सारे रस फीके। ये है ये अंतिम जो है अपने लिए प्रेरणा दी जा रही है कि अगर एक बार तुमने ज्ञानानंद स्वरूप का रस ले लिया तो फिर देखो क्या है जीवन। ज्ञान रस स्वाद, भैया कितना अंतर है विषयों के रस में और ज्ञान के रस में, रस के अनुभव में। ज्ञान रस में तो है ही, पर जब तुम्हें अनुभव आएगा तब तुम्हें उसको अंतर समझ में आएगा। अब तुम्हारे ज्ञानी कह रहे हैं तो अपन को नहीं समझ में आ रहा हो, कह रहे कहा ज्ञान के रस के अनुभव में, ज्ञान रस के स्वाद में, वर्तमान में, भविष्य काल में सर्वत्र शांति ही शांति है। और एक विषयों के प्रसंग में, प्रारंभ में, वर्तमान में, भविष्य में, तीनों काल, वर्तमान भूत भविष्य काल, सब में अशांति अशांति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अशांति ही अशांति है। तो सारी विडंबनाएं मिटाना है तो एक विज्ञान धनेक रस, विज्ञान घनेक रस, विज्ञान का ठोस, घन माने ठोस, ऐसा जो आत्मा का ज्ञान स्वरूप रस है। तो कहते हैं उस अपने आत्म तत्व को झांक तो लो एक बार, और इस देह से अपने को अत्यंत पृथक, इस देह को एक बार थोड़ा पड़ोसी बना के देख लो तो देखो फिर आपका जीवन। अपने को अत्यंत पृथक मानो, स्वरूप दृष्टि करो। फंसे हैं, अलग नहीं हो सकते, यह तो है परिस्थिति की बात। फिर भी देह से अत्यंत न्यारा हूँ ऐसा चिंतन करना, यह है ज्ञान साध्य बात। मैंने ऐसा अपन विचार करके निर्णय करके स्वरूप अनुभव करो तो ये सिद्ध हो सकता है, इसको तुम साध सकते हो। क्यों? आत्मा में ऐसा स्वरूप है, कैसी परिस्थिति रहे परंतु उससे पृथक अपने स्वरूप को वो अनुभव कर सकता है। तो इस ज्ञान भावना से ही
हम विपत्तियों से दूर हो सकते हैं। इस कारण सर्व यत्न करके एक इस ज्ञान भावना को भावो और ज्ञान रस का स्वाद लेकर आनंद मग्न हो। इससे ही सर्व बाधाएं दूर होंगी। रामबाण औषधि है सब दुखों को दूर करने की, एकमात्र रामबाण औषधि। अगर इस औषधि का सेवन एक बार कर लोगे तो समझ लो कि तुम्हारे भाव के सारे रोग, सारी बीमारियों के कष्ट सब दूर हो जाएंगे। इसलिए पीयूष जो रोग जाए तो तुम अनुभव तो सब भाव न सहे, सब दुख न सहे। तो अब जो है ये तो ज्ञानियों ने अनुभव करके लिखा है, पर अपन को एक बार ये बात समझ में आ जाए और फिर अंदर में अपने पास वो है रस, एक बार अपन वहाँ उस रस तक पहुँच के उसका अनुभव करें तो समझ लो कि वास्तव में तुमने स्वाध्याय कर लिया, ज्ञानियों को सुन लिया। और अगर ये नहीं किया तो समझ लेना कि तुमने अवैध ज्ञानियों को सानिध्य किया ही नहीं, उनका सुना ही नहीं तुमने। तो ये जो है बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपने जीवन के ऊपर घटित करके देहात्म बुद्धि वालों का जीवन और निजात्म बुद्धि वालों का जीवन कैसा होता है, उनको क्या आनंद आता है, ये सारी चीज़ें अपन को जिनको इस मार्ग पर चलते हैं वो तुम्हारे लिए बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यदि ये बात अपन को अंदर से समझ में आ जाए तो फिर अपन को ये समझ लो कि जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाएं तो जैसे उसका कहीं मन नहीं लगता है, फिर जिसको आत्माराधना करना है उसका फिर संसार में कहीं मन नहीं लगता है। जब तक वो अंदर में अपने स्वरूप का रस नहीं चख ले तब तक उसको चैन नहीं पड़ती। जैसे उस कुत्ते के जब तक कीड़े नहीं निकल जाए या मौत नहीं हो जाए तब तक उसको चैन नहीं पड़ती। या तो विकल्प टूटे या पर्याय छूटे, साधक का बस एक ही लक्ष्य रहता है। ये जो है 14वें नंबर के छंद का अपन ने एक जीवन उपयोगी दृष्टि से दृष्टांत सरल समझ करके और इसका अपन ने थोड़ा विचार किया। अब देखना अपने जीवन में इसको प्रयोग करके। चलिए अभी अपना जिनवाणी थोड़ी अपन दूसरी करते हैं, याद है पर वो सापेक्ष अमृत। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन तरसा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे भक्तजन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये वचन तो स्वपरित कैसे करें इस जगत में फिर भक्तजन। अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुबत सदा ही दुख सहे। धन धन वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें। द्वादशांग